नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे थे इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आम बजट। प्रदर्शन करने वाले आरआरबी एनटीपीसी छात्रों की जमानत याचिका खारिज। बिहार के छात्र ने गूगल में निकाली गलती। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू। बालिका गृह कांड में 24 घंटे में ही पूरी हो गई जांच। लोजपा ने न्यायिक जांच की उठाई मांग। अब चलिए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आम बजट। आज निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के तौर पर अपना छठा बजट संसद में पेश किया। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि देश की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। साथ ही उन्होंने देश में तेजी से बढ़ रहे बेरोजगारी को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने 16 लाख नौकरी देने का ऐलान किया और कहा कि सरकार अभी 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि यह बजट अगले 25 सालों के लिए ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2022-23 में किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाएगा, डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा और शहरी इलाके में सस्ते घर की योजना लाई जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी इसी तरीके की तमाम चीजों को भी बजट में शामिल किया गया। जदयू ने कहा, बजट से बिहार को मिली निराशा, हमारी मांग को बीजेपी ने किया अनसुना। आज संसद में आम बजट पेश किए जाने के बाद जदयू काफी नाराज दिखी। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने ट्वीट कर इस बजट से नाराजगी जताई। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में लिखा है, केंद्रीय बजट विकसित राज्यों के लिए ऐतिहासिक है, परंतु बिहार के लिए निराशाजनक है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को अनसुना कर हम सभी बिहार वासियों को निराश किया है। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदर्शन करने वाले आरआरबी एनटीपीसी छात्रों की जमानत याचिका खारिज। 24 जनवरी को राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हुए हंगामे के दौरान गिरफ्तार 4 छात्रों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इसके साथ ही राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर हंगामे के दौरान खान सर समेत 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अब उन सभी शिक्षकों को भी पुलिस नोटिस देकर बुलाएगी। बता दें कि राजेंद्र नगर स्टेशन के पास 24 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों ने हंगामा किया था। इस दौरान रेलवे ट्रैक को जाम कर रेलवे परिचालन को छात्रों ने घंटों तक बाधित कर दिया था। इस दौरान छात्रों ने उग्र प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद कुछ छात्रों को तोड़फोड़ और उपद्रव के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कल 4 गिरफ्तार छात्रों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। बिहार के सरकारी कर्मियों और अधिकारियों के प्रमोशन का इंतजार खत्म। बिहार में करीब 3 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे सरकार के अधिकारी और कर्मियों को अब ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में सभी अधिकारियों और कर्मियों को प्रमोशन देने की कवायद शुरू हो गई है। सोमवार को विकास आयुक्त अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में प्रमोशन को लेकर एक बैठक बुलाई गई। बिहार में अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए 10 फरवरी तक डेटा मांगा गया है। बता दें कि साल 2019 से ही प्रमोशन और डीपीसी की बैठक पर रोक लगी हुई थी। राज्य सरकार की सेवा में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मियों को अप्रैल 2019 से ही प्रमोशन का लाभ नहीं मिल रहा था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को इस संबंध में आदेश दिया, जिसके बाद अब प्रमोशन का सिलसिला शुरू होने वाला है। बिहार के छात्र ने निकाली गूगल में गलती। बिहार के बेगूसराय निवासी एक छात्र ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है। उसने गूगल को इसकी जानकारी भेजी तो गूगल ने भी माना कि उसकी साइट में बड़ी चूक है। इसका फायदा कोई भी ब्लैक हैट हैकर उठा सकता है। गूगल ने छात्र का नाम अपने रिसर्च की सूची में डालते हुए उसे गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा है। यह कारनामा बेगूसराय वासी सह आईआईटी मणिपुर में बीटेक द्वितीय वर्ष छात्र ऋतुराज चौधरी ने किया है। वे साइबर सिक्योरिटी विषय पर अलग से शोध कर रहे हैं। ऋतुराज को भी $31,000 से अधिक का इनाम मिलेगा। उसकी बग हंटिंग फिलहाल P2 के फेज में है। जैसे ही वो P0 पर पहुंचेगा उसे इनाम राशि मिल जाएगी। स्पेशल 26 स्टाइल में अपराधी उड़ा ले गए 35 लाख। बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की तरह लखीसराय में शातिर अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कुल 6 लोगों ने इनकम टैक्स अधिकारी बनकर घर में घुसकर करीब 35 लाख लूट लिए और चलते बने। इसमें 25 लाख रुपए कैश के साथ 10 लाख रुपए के जेवर शामिल हैं। इन फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों के गाड़ी से आने और घर में घुसने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन्हें पकड़ने में लगी हुई है। बालू के ठेकेदार संजय कुमार सिंह के घर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच गुजरेगी फरवरी। बिहार में मौसम हर रोज करवट बदल रहा है। मंगलवार की सुबह राजधानी पटना से लेकर गया, जहानाबाद समेत कई जिले कोहरे की चादर में सुबह 9:15 बजे तक लिपटे हुए नजर आए।
सोमवार की सुबह की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई थी, लेकिन बाद में सूरज की गर्मी से ठंड में काफी गिरावट दर्ज की गई। सासाराम में तो दोपहर 12 बजे के बाद अचानक से लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा। हालांकि रात होते होते मौसम ने फिर से करवट बदली। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 2 फरवरी के लिए फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन 3 फरवरी से बिहार में बारिश के आसार हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएससीबी की इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान केंद्र में प्रवेश के पहले छात्रों को कई जांच से होकर परीक्षा भवन में प्रवेश करने के लिए अनुमति दी जाएगी। राज्य के 38 जिलों में 1471 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में कुल 13,45,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें से 6,97,000 छात्र जबकि 6,48,000 छात्राएं हैं। पहले दिन पहली पाली की परीक्षा में 4.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। पटना में करीब 78,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिनके लिए 84 केंद्र बनाए गए हैं। लोजपा रामविलास ने भी कर दिया बोचहा सीट से उम्मीदवार का ऐलान। बोचहा सीट के लिए एमएलसी चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी में पहले से ही घमासान छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर लोजपा रामविलास ने भी इस सीट से अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि लोजपा इस सीट से अमर आजाद को चुनावी मैदान में उतार सकती है। गौरतलब है कि 2020 में भी बोचहा विधानसभा चुनाव के लिए लोजपा ने अमर आजाद को अपना उम्मीदवार उतारा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने द इंडिया टॉप से बातचीत के दौरान इस बात का इशारा दिया कि लोजपा एक बार फिर से अमर आजाद को बोचहा सीट के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर सकती है। अब इस सीट को लेकर सभी पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। बिहार सरकार ने किया टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता। सरकारी आईटीआई से निकले युवाओं को मिलेगा रोजगार। राज्य के 149 सरकारी आईटीआई के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने और छात्रों को बेहतर रोजगार से जोड़ने के लिए सोमवार को श्रम संसाधन विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि आईटीआई छात्रों को बेहतर मानव बल के रूप में तैयार करने के लिए नए कोर्स को लाया गया है। इस समझौते के बाद सरकारी आईटीआई में पढ़ाई करने वाले छात्र देश दुनिया में आज की तकनीक के आधार पर रोजगार ले पाएंगे और हम देश को बेहतर मानव बल दे पाएंगे। इस तरह का समझौता करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है। सबसे पहले इस तरह का कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू किया गया था। मद्य निषेध मंत्री ने कहा, जहरीली शराब से हुई मौतों का शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों का शराबबंदी कानून से कोई लेना देना नहीं है। कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता जानबूझकर इन मौतों को शराबबंदी कानून से जोड़कर त्रासदी भरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयानों के पीछे राजनीतिक स्वार्थ के साथ शराब माफियाओं की मिलीभगत होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से मौतें हुआ करती थी। उन्होंने कहा, शराबबंदी लागू नहीं होने वाले राज्य में भी जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। मंत्री का कहना है कि जहरीली शराब बनाने का मुख्य कारण शराबबंदी ना होकर पूरी तरीके से आर्थिक है। बालिका गृह कांड में 24 घंटे में पूरी हो गई जांच। लोजपा ने न्यायिक जांच की उठाई मांग। बिहार की राजनीति में इन दिनों गायघाट बालिका गृह कांड की चर्चा काफी तेज है। पटना के डीएम ने 24 घंटे में ही मामले में क्लीन चिट देकर लड़की को फ्रॉड बता दिया। अब इस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मामले की विभागीय नहीं बल्कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। दरअसल गायघाट स्थित उत्तर रक्षा गृह से निकली एक लड़की ने अधीक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की का कहना है कि यहाँ रह रही लड़कियों को नशे का इंजेक्शन देकर अवैध कारोबार में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। जो लड़की अनैतिक काम में साथ नहीं देती उसे प्रताड़ित किया जाता है और खाना तक नहीं दिया जाता है। और इस पर अब लोजपा ने न्यायिक जांच की मांग कर दी है। शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए अब ड्रोन का लिया जा रहा है सहारा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसे लेकर बिहार सरकार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। एक ओर जहां शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए प्रशासन और सरकार दोनों ही लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर पटना पुलिस अब हाईटेक हो गई है। शराब के माफिया को पकड़ने के लिए अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन से निगरानी का पहला वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जो अब धीरे धीरे तेजी से वायरल हो रहा है। ड्रोन से निगरानी का ये वीडियो पटना के मनेर और बिहटा का है। इस दौरान भट्टियों को ध्वस्त भी किया गया और शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। विनेश फोगाट वापसी के लिए तैयार। ओलंपिक्स क्वार्टर फाइनल में करारी शिकस्त के बाद अब एक बार फिर से विनेश फोगाट कॉम्पिटिटिव मैट पर वापसी करने वाली हैं। वो 24 फरवरी से इस्तांबुल में होने वाले यासर डोग इंटरनेशनल मीट यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
UWW में हिस्सा लेंगी। WFI के अधिकारी ने बताया कि विनेश ने मूल रूप से मटेओ पेली में लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से UWW के कारण जून में टूर्नामेंट को पुनर्निर्धारित कर दिया गया। अब विनेश इस्तांबुल मीट में हिस्सा लेंगी। फिल्म गहराया का टाइटल ट्रैक हुआ रिलीज। गहराया फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही धमाल मचा रखा है और अब इसका टाइटल ट्रैक भी रिलीज कर दिया गया है। इसके टाइटल ट्रैक में सारे किरदारों की लव केमिस्ट्री दिखाई गई है। ये गाना बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। गाने का म्यूजिक तो इमोशनल करने वाला है ही, साथ साथ इस गाने का प्रोजेक्शन भी डार्क रखा गया है। इस गाने में एक बार फिर से दीपिका का बोल्ड अवतार देखने को मिलेगा। उन्होंने इसमें सिद्धांत के साथ कई इंटीमेट सीन भी दिए हैं। दीपिका ने इस गाने के रिलीज की जानकारी अपने इंस्टाग्राम से दी है। ये गाना पूरी तरह से डार्क मोड में शूट किया गया है। इसमें किरदारों के इमोशनल पार्ट को सामने रखा गया है। ये गाना सोनी म्यूजिक इंडिया के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।